पिता महापत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। पोटी मास्टर से संदेश, इस बुक के जरिए हमें ज्ञान देने वाले अरुणा मैडम और ये सारे 40 मास्टर्स सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद। तो आज हम जनक, राजा जनक जो सीता माता का पिताजी है, उनके जरिए जो संदेश अर्ना मैडम को प्राप्त हुई थी उसके बारे में हम हम्म, मालूम करेंगे कि उन्होंने, अर्ना मैडम ने क्या पूछा और जनक, राजा जनक, श्री रध्वज जनक, उन्होंने क्या कहा था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जनक महाराज या ऋषि, राजर्षि कहते थे, वो उनकी बातों में है, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताने के लिए मुझे आपको यह बताना होगा कि मेरा जन्म राजाओं के परिवार में हुआ था। हमारे सभी पूर्वज विभिन्न प्रदेशों के राजा थे। हमारे परिवार की वंशावली का सबसे प्रसिद्ध तथ्य यह था कि प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष बच्चा पैदा हुआ था। सीता को पाने पर हम जान गए थे कि यह हमारे जनक वंशावली का अंत था। तो जनक महाराज ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमारा वंश का नाम, जो जनक महाराज का पैदाइशी हुए थे, उस वंशावली, उस वंश का नाम जनक है। सारे राजाओं के नाम के पीछे जनक ऐसा होता है, जैसे कि हम अब कपूर ऐसा रख रहे हैं ना, वैसा उनका वंश का नाम जनक है। और वो कहीं कई कई देशों का राजा हुए थे। उनके पहले वाले उनके पीढ़ी से पहले पहले ऐसा उनकी लाइन में ऐसे हुए थे। कई कई जगहों के राजा थे। तो ये जो सत्य सबको पता है, वही सच के बारे में वो कह रहे हैं। वो ऐसा हुआ था कि हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही अ, पुरुष बच्चा होता था, मतलब मेल चाइल्ड, एक ही मेल चाइल्ड होता था। वही राजा, नेक्स्ट राजा बनता था, ठीक है। जब सीता का जन्म हुआ था तो उनको ये तो सिद्ध हो गई कि यहां से हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा, यहां से हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो उन्हीं दिनों में, जो जिन दिनों के आश्वासन देकर हम कहते हैं, देखिए वो राजा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसको पुरुष, मेल चाइल्ड चाहिए था, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हम कहते थे। वही उसी जनरेशन में, मतलब त्रेतायुग, उन्हीं समयों में ऐसे भी राजाएं थे जो अपने वंश रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, वैसा उस सच को भी एक्सेप्ट करने के लिए सिद्ध थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। हमारा सच अलग है। जैसे कि सोसाइटी सोसाइटी क्या कहेगा, हमारे पूर्वज क्या कहेंगे, हमारे घर कारोबार का कौन देखेगा, ये सारे विषय सोचते हैं। लेकिन जो बच्चा मेल हो या फीमेल हो, वो हमारा है, उसको नकारना ठीक नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी लोग हैं। हमेशा हम उसका एग्जाम्पल देते हैं जो हमारी फेवर में हो। ये हमारी लॉजिकल माइंड है, जो मुझे चाहिए उसका ही एग्जाम्पल मैं ढूंढूंगा।
जो मुझे नहीं चाहिए, अगर उसका एग्जाम्पल है भी, मैं उस पर उसको देखूंगी नहीं, परखूंगी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करूंगी। लेकिन जिस राजाओं का या ऋषियों का, जिस वंशों का या एग्जाम्पल्स देते हैं हमारे पूर्वज के नाम पर, वहां भी एक एग्जाम्पल है जनक, जनक वंश। वो सिद्ध थे, वो तैयार हो गए हैं कि सीता से हमारा वंश खत्म हो जाएगी, ये लाइन खत्म हो जाएगी, उसको पता था और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये हमें सीखना चाहिए उन लोगों से, सीखने वाली बात है। एक्सेप्ट योर किड्स, एक्सेप्ट योर फ्यूचर। अच्छा बाबा, हुआ, हो गया, खत्म, बस। हमने क्या सीखा, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छे से निभाए, अपनी जन्म का कारण पूरा किया कि नहीं किया, ये होनी चाहिए, टारगेट ये होनी चाहिए, गोल ये होनी चाहिए, फोकस इन चीजों पर होनी चाहिए। ये भी कहते हैं, आगे देखते हैं। तो यह पारिवारिक इतिहास होने के कारण सभी जनकों को अन्य शोषिक शोक्षिक और युद्ध कौशल के साथ साथ हमारे पिता द्वारा स्वयं ध्यान सिखाया गया। ये सारा वंश, ये राजा महाराजा है, तो इसीलिए उनको ना ये युद्ध विद्या भी सिखाते थे, सामाजिक विद्या भी सिखाते थे, इनके साथ साथ ध्यान करना भी सिखाते थे। अपने पिताजी, जो उनके पिताजियां होते थे ना, राजा, वो उनके बच्चों का, उनके बच्चों को सब कुछ, मतलब फिजिकल, भौतिक जीवन में एक राजा को किन किन चीजों को सीखना है वो भी सिखाते थे। इतना ही नहीं, ऋषियों की तरह ध्यान करना और ये आध्यात्मिक ज्ञान सीखना, ये भी सिखाते थे बचपन से। उन दिनों हमारे हमारे लिए ध्यानी और शासक दोनों होना अनिवार्य था। वो शासक भी होना चाहिए, मतलब रूलर, लीडर, उस देश की प्रजाओं के लिए क्या सही है, उनको क्या देना है। अगर एक शासक ज्ञानी भी है तो वो दोनों तरफ से सोचता है। एक काम करने, अगर एक रूल पास करेंगे या एक्ट पास करेंगे अपनी राज्य में, तो वो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, अच्छाइयाँ और बुराइयां, सामाजिक हित में है, प्रजा के हित में है या राजा के हित में है, ये सब कुछ हर डायरेक्शन से, हर हिसाब से, हर सबके दृष्टिकोण से देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, सबकी भलाई हो, ऐसा ही शासन करेगा। इसीलिए ध्यान की ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों होनी चाहिए। इस वंश, जनक वंशी के राजाओं का दोनों की ट्रेनिंग दिए गए थे, क्योंकि उनको एक ही गोल था, ध्यानी भी बनना चाहिए, शासक भी बनना चाहिए, ज्ञानी भी बनना चाहिए, शासक भी बनना चाहिए। दोनों को समान इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था। अच्छा बाबा, ये युद्ध विद्या, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वही सीखो, ध्यान ना जब हो तब करो, ऐसा नहीं था, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था। इतना ही नहीं, इसने अनिवार्य था, दोनों सीखना उनके लिए अनिवार्य था। इसने हम हम सभी को मन की एक रूपता दी, मन की एक रूपता, मन में सबको एक समान देखना उन्होंने बचपन से सीखा है। मैं राजा हूँ, वो प्रजा है, राजा का सेवा करना प्रजा का दायित्व है, ऐसा कोई इनइक्वालिटी, असमानता नहीं था उनके मन में भी। राजा के मन में असमानता नहीं हो तो प्रजाओं का भलाई होगी, सबकी भलाई होगी।
ये था, ये सीखा था उन्होंने, एकता, जैसे कि समानता। हमने हर मुद्दे पर भौतिक और आध्यात्मिक समझ का संतुलन बनाया रखा। भौतिक और आध्यात्मिक का संतुलन हर मुद्दे पे, हर विषय पर। लेकिन अपने पूर्वजों के विपरीत में ध्यान में और आध्यात्मिक समय बिताना चाहता था। मतलब ये जो सीता जी के पिता श्री रद्वत जनक, इनको ना ध्यान में कुछ ज्यादा ही रुचि था, ज्यादा समय करना चाहता था। आध्यात्मिकता में इनकी रुचि बहुत ज्यादा थी, कंपैरेटिवली अपने पूर्वजों से कंपेयर करते हुए ये थोड़ा विपरीत था, ज्यादा चाहिए था। तो इनको परमिशन मिला था कि अच्छा बाबा, ज्यादा ध्यान करना चाहते हो तो जा सकते हो, कर लो, जितना सीखना चाहते हो आध्यात्मिकता, खुद को जितना उद्धारना चाहते हो कर लो, ऐसा भेजा गया था। इसके लिए मुझे तुरंत अनुमति दे दी गई। जब इन्होंने अपनी इच्छा अपने पिताजी के सामने जाहिर किया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा बाबा ठीक है, चलो जाओ। मैंने कुछ वर्षों तक ध्यान किया, राज्य में वापस आया और फिर राजा बन गया और अपने लोगों पर शासन किया। जब इनकी इच्छा को एक्सेप्टेंस मिली, वो गए थे। जितने कुछ वर्षों तक उन्होंने साधना की थी, उसके बाद राज्य में आए, उनके पिताजी ने इनको राजा बनाया, उन्होंने शासन किया और राज्य का पालन करना भी शुरू कर दिया था। मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा कि जनक के रूप में मेरा अवतार कर्तव्य, मेरा अवतार कर्तव्य मनुष्य के रूप में भौतिक जीवन के कर्तव्य की उपेक्षा करना नहीं है। अगर मैं एक ध्यानी हूं तो मैं अपनी भौतिक जीवन के कर्तव्य को मुझे छोड़ना है या उपेक्षा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी जन्म के कारण जन्म का कर्तव्य पूरा करना है, तो मनुष्य इस भौतिक जीवन में जो बंधनों को लेकर आया हूं, उन सबके साथ सही मायनों में जिम्मेदारियां निभाना चाहिए और राजा के उस जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभानी चाहिए। और एक साधक आध्यात्मिक जीवन का जो भी साधना है उसको भी इक्वली निभानी चाहिए, कभी भी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझा, ये जनक महाराज कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने ध्यान के माध्यम से आप बोले, आप भले ही, इतना ही नहीं, एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आप भले ही सातवीं देह चेतना के मास्टर हो, हम सेवेंथ बॉडी के मास्टर भी हो सकते हैं, फिर भी है जब आप एक भौतिक शरीर को सुशोभित करते हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य करें। जितनी हाई लेवल की मास्टर भी हो, सेवेंथ बॉडी के मास्टर भी हो, अगर आपने भौतिक शरीर लेकर आए हैं, तो इस शरीर से जुड़े हुए सारे बंधनों को बाखूबी निभानी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। शारीरिक जिम्मेदारियों को नकारना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, सबको निभानी चाहिए। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है जब हम शरीर लेकर, बंधनों को लेकर जन्म लेकर आते हैं। कभी भी अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य या अपने प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा ना करें। परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई भी अपने अवतार, मतलब अपने इनकारनेशन या जन्म, अपने जन्म
के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया बिना आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता है, जिसमें आपको जीवन के डिजाइन से लेकर ध्यान के उच्चतम उच्चतम शिखर अत्युत्तम शिखर प्राप्त करते हैं करने तक सब कुछ शामिल है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल जाना चाहते हैं तो अपनी फिजिकल लाइफ, अपनी भौतिक जीवन की सारे जिम्मेदारियों को बाखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि हमारी जन्म प्रणाली का मतलब लाइफ डिजाइन, हमारा इनकारनेशन, हम एक जन्म लेने से पहले ही इस जन्म में क्या क्या सीखूंगी, किन किन को अपने रिलेशंस मतलब माँ बाबूजी सारे, फादर मदर बच्चे, लाइफ पार्टनर, ब्रदर सिस्टर्स, ये सब कुछ हम चुनकर लेकर आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और प्लान भी करते हैं अपने इस जर्नी, इस जन्म का जर्नी कैसा होगा, कैसा जीऊंगी, किसके साथ जीऊंगी, कैसे कैसे जीऊंगी, कौन सा प्रोफेशन होगा, कौन सा ये होगा, ये सब कुछ हम अपनी प्रणालिका में सब कुछ लिख कर आते हैं, सब कुछ तय कर कर आते हैं, एक प्लान तय कर कर आते हैं। सो इस प्लान में सब कुछ है, जैसे कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन का उद्धार आध्यात्मिक जीवन के उद्धार से बहुत अच्छी तरह घुल मिलकर रहती है। जो यहाँ सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करते करते यहाँ जो हमने सीखा है उस पर और विश्वास बढ़ेगी, और विश्वास बढ़ेगी तो और अच्छी तरह जी पाएंगे, और खुशहाली जिंदगी जी पाएंगे, और चार बातें सीख पाएंगे। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, भौतिक जीवन अलग और आध्यात्मिक जीवन अलग ऐसा नहीं होता। जो हम इस आध्यात्मिकता में स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं उसको अप्लाई करने के लिए मतलब आचरण करने के लिए हमें मिला ये लैबोरेटरी है। क्या? हमारी फिजिकल लाइफ, बंधनों वाली लाइफ, रिलेशंस वाली लाइफ, ऑफिस वाला लाइफ, यहाँ हम प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं। ये जो जो एक्सपेरिमेंट्स हमें थ्योरी में सिखाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको प्रैक्टिकली अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करके ही ये सही है या नहीं हमें पता चलेगा, है कि नहीं? फॉर्मूला यहाँ मिलती है, उसका एप्लीकेशन यहाँ करना है, तभी ये सही है या गलत हमें पता चलेगा। अनुभव ज्ञान ऐसा प्राप्त होती है, स्पिरिचुअलिटी प्लस फिजिकल लाइफ दोनों मिलकर। यही बात जनक महाराज हमें बार बार अपने शारीरिक बंधनों को ना छोड़ना, फिजिकल लाइफ को ना छोड़ना, राजा हो, शरीर लेकर आए हो, सेवेंथ बॉडी का मास्टर भी हो सकते हो, लेकिन अगर शरीर लेकर आया है तो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभानी चाहिए। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी को भी करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रणाली में सब कुछ हमने तय कर कर आए हैं, हमारा डिसीजन, हमारा प्लान है, हमारी जिंदगी है, हमारी जन्म है, इनकारनेशन, तो जरूर निभानी चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं। तो यहां तक हमें 3 पॉइंट्स मिले। फर्स्ट थिंग, हर व्यक्ति को ध्यान करनी चाहिए। भौतिक जिंदगी जीने के लिए जो भी विद्या, लर्निंग, एजुकेशन चाहिए वो जितना इम्पोर्टेंट है, अपनी खुशहाली जिंदगी के लिए, खुद की शांति के लिए, आध्यात्मिक जीवन का भी, दोनों एक रेल की गाड़ी की पटरियां जैसे हैं, एक समान जानी चाहिए, बोथ आर इक्वल। ये ज्यादा इक्वल है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरे को कम इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सीखना ही चाहिए। और सेकंड लेसन, पुरुष मतलब मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड जो भी हो एक समान है। अगर हमें पता चला कि यहाँ से हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा, नॉट एन इश्यू,
वो इतना बड़ी बात नहीं है, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अग क्यों, अगर मैंने एक जन्म लेकर आई हूं, उस जन्म की जो भी मेरी टास्क है, जो सीखने के लिए, जो करने के लिए, जो कंप्लीट करने के लिए मैं आई हूं, वो मैंने पूरी की कि नहीं, दैट मैटर्स। उस इस बात का ही महत्व है। मेरा वंश आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो जन्म लेकर आई हूँ, फैमिली लाइफ, सबको जो भी चाहिए, मेरे सारे इस जन्म की जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रही हूँ कि नहीं, अपनी खुद की उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए मैंने कुछ सीखा कि नहीं, मैं कुछ बनी कि नहीं, दैट मैटर्स, उसका महत्व है। इसके आगे किसी का कोई भी महत्व नहीं है। ये सेकेंड लेसन। और थर्ड लेसन, अपनी जिम्मेदारियों को, जितना भी बड़ा मास्टर हो आध्यात्मिक तौर पे, जितने भी बड़े हाई लेवल पोजीशन में हो, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को कभी नकारना नहीं। क्योंकि जिम्मेदारियों से ही ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा के उद्धार सब होता है। देखिए, हमारे गुरु जो, जिसने हमें ये आनापाना सती मेडिटेशन सिखाया, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उन्होंने अपने फैमिली को कभी नहीं छोड़ा। वो ध्यान के मार्ग पर थे, सज्जन सांगत्य सिखाते थे, ध्यान करना सिखाते थे, सेशंस कर रहे थे, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ा। आखिरी श्वास तक बच्चों को, पत्नी को, फैमिली को जो भी चाहिए था, उसका आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को निभाया। ये सारे ना, ये कोई बताते हैं लेकिन हमारी पल्ले नहीं पड़ती। जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, परखते हैं, अरे यार इन्होंने ने कभी नहीं छोड़ा, मैं क्यों छोड़ू। रोल मॉडल्स, क्योंकि वो ऐसा जो वो मानते हैं, जो वो सिखाते हैं, वैसे ही वो जीते हैं। अगर हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें वो बनकर दिखानी चाहिए। जो हम बताते हैं वही हमें बनना चाहिए, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हमें कहनी चाहिए। ठीक है, ये 3 लेसन्स अब तक हमें मिला है। अभी अर्णा मैडम 2 क्वेश्चंस पूछती है जनक महाराज से। फर्स्ट क्वेश्चन, जमीन जोतते समय आपने सीता को पाया, क्या प्राकृतिक प्रक्रिया के बिना मानव शरीर बनाना संभव है? हमें इतना पता है कि अगर बच्चे पैदा होनी है तो माँ के कोख से, ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रति मतलब नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। लेकिन सीता माता कहाँ मिली? जब ये खेत मिट्टी को खोद रहे थे, तब एक पेटी में, एक बॉक्स में मिली थी। क्या ये मुमकिन है? ये कैसा मुमकिन है? क्या कोई प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस में नहीं ऐसा पैदा हो सकते हैं? ये कैसा मुमकिन है? ये अर्णा मैडम का क्वेश्चन था। देखते हैं जनक महाराज क्या कहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये भी मुमकिन है। नेचुरल प्रोसेस के बिना भी ऐसा पैदा होना मुमकिन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हर साल एक जमीन का एक टुकड़ा क्यों जोतता? मुझे सीता को ढूंढना था, जिनके जिनके मेरे जीवन में आने के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था। वो भी एक साधक थे, साधना करते थे, यूनिवर्स से जुड़ते थे, तो उनको अपने फ्यूचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा क्या? जरूर होगा। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान करो, सपनों के जरिए अपने फ्यूचर का इंफॉर्मेशन, अपने पास्ट का इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलती है। सपनों से मतलब मास्टर्स हमें
ये यूनिवर्स, ये विश्व हमें हर विषय का इंफॉर्मेशन आगे से देती हैं। तो जनक महाराज को पता था कि सीता उनको बेटी के रूप में मिलने वाली है, और वो भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं, जमीन खोदते समय उनको ऐसा मिलने वाली है। तो इसीलिए हर साल वो खेतों में जाते थे। एक महाराजा, देश की महाराजा खेतों जाकर भूमि को खोदना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक टुकड़ा, मतलब पूरा खेत में एक टुकड़ा को वो ये ऐसा करते थे, मतलब प्लाउइंग करते थे। एक रीजन सीता को ढूंढना था। जब मिलेगी कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन ऐसा मिलेगी उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन था, तो इसीलिए खोदते थे। एक और बात, और दूसरी बात है, हर साल कम से कम एक बार एक किसान की मेहनत को साझा करना चाहता था। एटलीस्ट एक फार्मर को हेल्प करूं, ये उनकी मंशा थी। दोनों, दो रीजंस थे ये खेत को, किसान की काम करने में। तो ये दोनों कारणों से वो ऐसा करते थे। सीता एक महान गुरु थी और है। सीता एक एनलाइटेंड पर्सन थी और अब भी है। उन्हें उत्तरार्ध में सूक्ष्म तत्व बनाने की प्राकृतिक क्षमता थी। मतलब उनको पता था कि ये छोटे छोटे, जैसे कि साइंस की भाषा में कहें तो एटम्स, एटम्स होते हैं ना, एटम्स, सेल्स, ये सबको उनको बनाना, उनके ये छोटे छोटे एटम्स को जोड़ते 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 एक चीज बनाना, वो सिद्धियां, वो शक्तियां उनमें पहले से ही थी। शरीर और इन मानव भौतिक तत्वों को किसी भी रूप में वापस विलय करना वह जानती थी। शरीर को, इस मानव, देखिए कोई भी चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, ये सारे चीज किनसे बनती है? सारे पंचभूतों से। इस पंचभूतों से सीता माता शरीर या कोई चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, सबको बना सकती है, तैयार कर सकती है अपने शक्तियों से। उनमें इतना क्षमता है, प्रैक्टिस और ज्ञान और शक्ति सब मिलकर। इसीलिए सबसे उपयुक्त समय पर, जब समय सही था, ठीक था, उन्होंने एक डब्बा बनाया। पहले उन्होंने एक डब्बा बनाया, उसने खुद को समायोजित किया और एक शिशु के रूप में आई। पहले डब्बा बनाया, फिर उसने अपने आप को एक बच्चे के रूप में ऐसा करके उस डब्बे में खुद को रख के प्रकट हुई। आखिर मास्टर तो है ही, वो एक मास्टर है इन सब विद्याओं में, उन्होंने पहले से ही सीखा है, इसीलिए वो कर सकती है। उनके लिए ये मुमकिन था, उतने शक्तिशालियों के लिए ये मुमकिन है। यही ना प्रश्न था अर्ना मैडम का, वह कुछ भी कर सकती है और उसे पूर्व पर्वत पर्वत भी कर परिवर्त भी कर सकती है। मतलब वो बना भी सकती है और वापस उसको डिसोल्यूशन भी कर सकती है। मतलब जिन पंचभूतों से वो वस्तु बन गई, वो वापस सेपरेट होकर उस पंचभूतों का रूप दे सक जोड़ भी सकती है और उसे फिर असली रूप भी दे सकती है। उतनी शक्तियां सीता माता में है, तो खुद को उन्होंने ऐसा बनाया, ये मुमकिन है।
ये कह रहे हैं जनक महर्षि, जनक महाराज। नेक्स्ट अरुणा मैडम एक और प्रश्न पूछती है। राम और रावण के मूल जीवन स्वरूप क्या क्या थे? मूल जीवन स्वरूप मतलब उनकी लाइफ डिजाइन क्या था, राम का और रावण का, ये पूछते हैं। जहां तक मेरा ध्यान ज्ञान जाता है और जहां तक मैंने राम के अवतार का पूर्वाभास किया है, राम दो महत्वपूर्ण कर्तव्य पालन के लिए पृथ्वी पर आए थे। जहां तक जनक महर्षि को, जनक महाराज को उनकी साधना के जरिए, उनकी ज्ञान के जरिए पूर्वाभास मतलब फ्यूचर टेलिंग कहते हैं ना, ऐसा पूर्वाभास से ये इनको राम के बारे में, राम के जन्म प्रणाली का दो मूल विषय है, मतलब टू गोल्स पूरा करने के लिए। एक दो महत्वपूर्ण कार्य पालन करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, उनके लिए उन्होंने जन्मा है। एक फर्स्ट वन, आम जनता को यह दिखाना कि वह एक ऐसे राजा के बहुत ही सामान्य बच्चे थे जो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहते थे। दशरथ महाराज उन समय का बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा, और इतने बड़े राजा का पुत्र अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है, अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभाने वाला, कभी भी ना छोड़ने वाला साधारण व्यक्ति है। राजा कोई भगवान नहीं होता, वो भी एक साधारण व्यक्ति होता है, उनको भी अपने जिम्मेदारियों को बाखूबी निभानी चाहिए। मतलब फैमिली रिलेशंस, माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ एक सामान्य व्यक्ति की तरह निभानी चाहिए। ये लर्निंग उस समाज को देने के लिए देना उनकी पहली कर्तव्य थी। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा स्तर के मास्टर थे जिन्हें पृथ्वी पर शांति बनाए रखने का कार्य करना था, और राम ने रावण को उपवाद के रूप में यह दिखाने के लिए लाया था कि एक राक्षस, एक व्यक्ति या कोई भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है। राम जी का एक और बहुत अच्छे स्तर मतलब हाई लेवल मास्टर थे, पृथ्वी पर शांति बनाए रखने के कार्य करना था, पृथ्वी पर शांति रखना। जो उस समय का जो भी सिचुएशंस थे, उस सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए धरती पर जो इम्बैलेंस था, मतलब कोई किसी का अटैक करते हैं, जैसे कि राक्षस मानव को, ऋषियों को दर्द दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, सब उनको छीन रहे थे, किसी का वस्तु कोई और छीनेगा, ऐसा ये सब कुछ सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन, ये सिखाने के लिए, ये जो असमतुल्य था उसको संतुलन में लाने के लिए वो आए थे। इतना ही नहीं, राक्षस हो, मानव हो, राजा हो, जो भी हो, अपनी साधना कोई भी आध्यात्मिक तौर पे मास्टरी कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए राम और रावण आए थे। नेक्स्ट, गुरु के साथ गलत व्यवहार, गुरु के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद प्रत्येक गुरु के पास अपने शिष्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। शिष्य गुरु के साथ जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन गुरु के मन में शिष्य के प्रति कोई द्वेष या कोप या ऐसा भेदभाव नहीं होती।
सॉफ्ट कॉर्नर होती है। राम के प्रति सीता के पूर्ण पूर्ण समर्पण को देखकर रावण को बदलना था। रावण के लिए राम और सीता की जिंदगी को देखकर, सीता का पूर्ण समर्पण अपने पति के विषय में देखकर रावण को अपने असुर तत्व को छोड़कर दिव्यत्व को सीखना था। ये उनके लिए लर्निंग की विषय है। फिर भी हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। वो लर्निंग के लिए सीता उनकी जिंदगी में आई है। उन्होंने सीता को अपनी जिंदगी में बलवंत पूर्वक लेकर आए हैं, जितना भी उन पर जोर जबरदस्ती किया, लेकिन सीता सीता माता एक ही बात कहती थी, मैं राम की हूं और हमेशा राम की रहूंगी। तुमने गलत काम किया, क्षमा मांगो। इतनी समर्पण उन दिनों में अगर किसी ने एक औरत को लेकर चले गए तो उसकी घर गृहस्थी सब उनको छोड़ देते थे। ये औरत गई तो गई, उसको ढूंढना या उसको लाना या उसको फिर वापस अपनी पोजीशन देना नहीं था उस समय में। उन समय में जब रावण ने सीता को लेकर चले गए थे, उनको ये लग रहा था कि इसके पास और कोई चारा नहीं है, किसी ना किसी दिन इसको मुझे सरेंडर करना ही होगा। लेकिन सीता माता उसको कभी सरेंडर नहीं हुई, सिर्फ राम जी को मानती थी। इस पूर्ण समर्पण को देखकर रावण जी की ये लर्निंग था उनके लिए कि ऐसा भी समर्पण की मतलब ये है, तो हमें ऐसा समर्पण होना चाहिए। इसीलिए किसी की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये लर्निंग उनके लिए था, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, क्योंकि हर कोई अपने मर्जी का मालिक है। उनको ये लेसन सीखना था, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और ऐसा ही रावण भी था, जिसने अपनी मर्जी से अपना अंत कर लिया था। तो एक जन्म जो हम लेकर आते हैं, उस जन्म प्रणाली का मूल कारण क्या है, उसको हमें समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आई तो मास्टर से पूछना चाहिए, ध्यान में बैठकर, मास्टर मेरी इस जन्म का प्रणाली क्या है, मैं क्या सीखने के लिए, क्या बनने के लिए, कौन सा कर्मों का कर्म चक्र को पूरा करने के लिए आई हूं, मुझे बता दीजिए। ऐसा विनम्रता पूर्वक सोने से पहले ध्यान करके मास्टर से पूछकर हम जान सकते हैं, क्योंकि हमने ही हमारा परमिशन के बिना हमारा लाइफ डिजाइनिंग नहीं हुआ था। लेकिन जन्म लेने के बाद हम भूल गए हैं। जो हमने भूला है वो हमें याद दिलाएंगे। तो हम इस जन्म का कारण को समझकर, पहचान कर, और इस जन्म में क्या सीखने के लिए आए हैं वो सीखेंगे, तो ये जन्म सफल होगा। जन्म को सफल करने की मतलब ये है, जो भी बनने के लिए, जो भी सीखने के लिए, जो भी ऋण जो ऋण चुकाने के लिए हम आए हैं, वो हम पूरी तरह से कंप्लीट, जो होमवर्क लेकर आए हैं वो होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट करके कॉपी मास्टर को, टीचर को देकर, करेक्शन के लिए देकर जा सकते हैं। जब तब तक हमारी लर्निंग बाकी है, हमारी जन्म पेंडिंग होमवर्क हो जाएगी। नहीं करना चाहिए ऐसा। बस ध्यान में बैठ जाइए, मेरा प्रणाली क्या है, मैं क्या सीखने के लिए आया हूँ, कौन कौन सा ऋण चुकाने के लिए आई हूँ, किस किस से एक एक फैमिली मेंबर से मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैं वो निभा रही हूँ कि नहीं निभा रही हूँ, क्या मैं उस डायरेक्शन में मेरी जन्म को देख रही हूँ, मेरी लाइफ को देख रही हूँ, मेरी फोकस कहाँ पे है, मैं कहाँ फोकस कर रही हूँ। ऐसा हर हर एक छोटी छोटी विषय हम मास्टर से पूछ सकते हैं।
सोने से पहले आनापानासति मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट करके सो जाइए। करते हुए ऐसा अपनी इच्छाधारी भगवान से, जिस भगवान से आपको लगाव है, उसको एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट रख सकते हैं कि मास्टर्स, हे भगवान, मुझे ना ये जानना चाहिए, जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बता दो। ऐसा विनम्रता पूर्वक फ्रेंडली रिक्वेस्ट करके एक 5 10 या 3 4 5 मिनट 10 मिनट के लिए श्वास पे ध्यान करते करते सो जाइए। बीच रात में कभी भी नींद खुलती है, ऐसा ही 5 मिनट मेडिटेशन, एक रिक्वेस्ट, 5 मिनट मेडिटेशन, सो जाइए। नींद में सपनों के जरिए हमें अपनी खुद की इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब आपको सपने आते हैं, हमें वॉइस मैसेज में भेज दीजिए। हम उस मैसेज, मतलब विश्व से मिली हुई संदेश का आंतरिक क्या है, हम आपको बता देंगे। मतलब आपको उस ड्रीम को डिकोड करने में हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि मास्टर्स की ये विश्व की ये भाषा ना कोडेड लैंग्वेज में होती है। हम उन पे ट्रेंड है, ड्रीम्स को डिकोड करने में हम ट्रेंड है, तो हम आपकी ये सहायता तो कर सकते हैं। सपने देखिए, हमें तरह तरह की सपने दीजिए, आपके जरिए हम भी कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, जनक महाराज से हमें बहुत अच्छी सी, सुंदर सी, अपनी जिंदगी में आचरण में रखने वाली सिंपल सी ज्ञान मिली है। थैंक यू जनक महाराज। अर्ना मैडम जी। को थैंक यू, जनक महाराज को थैंक यू, और मुझे इतनी सुंदर से अवसर देने वाले वीएमसी चैनल, विजय सर, प्रिया मैडम, सबको थैंक यू।